सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। क्या देख रहे हैं सर, आज नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अब कितनी बड़ी सभा है, 20,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव ही होता है और चुनाव को हम चुनाव मान के ही चलते हैं। हमारे ऊपर से भी हमें यही सिखाया जाता है कि किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको पूरी लड़ाई लड़ने का हमारा फ़र्ज़ है और हम पूरी तरह से लड़ेंगे, कहीं कोई दो राय की बात नहीं। सामने कांग्रेस आज कहीं भी नहीं टिक पा रही, पूरे प्रदेश में कभी कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मैं भी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे ताकि उसके बाद शुरू करें युद्ध क्या होता है। तो मैं चाहूँगा पंडित आए। इस बार कबड्डी खेलने की इच्छा है या क्या कुश्ती खेल रहे हैं? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 5 साल का हिसाब देना चाहिए, जो 5 साल उस आदमी ने लूट मचाई है और ये सारा बदरी का काम किया है, जो अधिकारियों से पैसे लेने का काम किया है, उस सबका आज टाइम आ गया जवाब देने का। मुझे जवाब देना चाहिए। सर, अब की बार 400 पार मोदी सरकार कर रही है, क्या ये सफल हो पाएगी? मैं समझता हूँ जनता आम आदमी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और जिस हिसाब से हमारा कोई घर ऐसा नहीं बचता जिसमें मोदी जी की योजना नहीं जारी हो। एक चाय वाला भी हो, थड़ी वाला भी हो, गरीब भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, आज सबको हमारा देश का प्रधानमंत्री योजना दे रहा है। मैं समझता हूँ हर घर इस बात को मान के चलता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य बड़ा है। दिन को शिकस्त दी 1,35,000 वोटों से, फिर केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा को 1,11,000 से, और अब उनके भाई चुनावी मैदान में है। मैं समझता हूँ जो हम सबको कार्यकर्ताओं की भावना है उस हिसाब से है कि उससे डबल कहीं उसे हम शिक्षक देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस आदमी ने जो लूट मचाई है उसका जवाब देने का टाइम आ गया और अब इसको जवाब देंगे। लक्ष्य बड़ा है, मोदी का चेहरा और मोदी सरकार की योजनाएं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बेस पर 400 का पार जो या लक्ष्य है वो पार करेंगे? मैं समझता हूँ 2014 से पहले का अगर मैं याद कराऊँ तो जिस हालात में टोंक और सावई मधुपुर जिले था, आज जिस हिसाब से कहते हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, अनेकों योजनाओं में हमने पैसा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक घर तक आज योजना पहुंचाई है। हमारी 2.5 लाख राज्यों का समूह में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो कभी किसी के तरसती है हाथ देने में, आज की डेट में वो खुद अपने आप में एक लखपति महिला बनने जा रही है दीदी। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम माननीय मोदी ने किया है। क्या आज नॉमिनेशन के लिए भी मुहूर्त निकलवाया गया है? मैं समझता हूँ मुहूर्त सभी है, 12:15 से 1 का मुहूर्त अभिजीत था, आप जैसे ने बताया। नामांकन से पहले आज सुंदरकांड का पाठ किया है, बालाजी की शरण में गए, बालाजी पार लगाएंगे। मैं समझता हूँ बालाजी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरासर बालाजी की कृपा हमेशा होती है और मंगलवार है, सुंदरकांड पाठ करना हम सबका फर्ज भी बनता, करना चाहिए। सर, पिछले 10 साल से टोंक बीपीएल श्रेणी में आता था, वो 10 साल से श्रेणी से आउट हो गया, जिससे जो फंड आता था टोंक को अतिरिक्त वो नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ देश के अंदर में 25 करोड़ परिवार हमने निकाल दिए। टोंक की जहाँ तक बात है, टोंक को मैंने बताया 2014 से पहले देखें और आज 10 साल बाद देखें तो टोंक में बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ बदलाव होना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। देखिए, चुनावी दंगल से पहले जुबानी दंगल नजर आ रहा है आप दोनों के। मैं समझता हूँ जुबानी जंगल की कोई बात नहीं है। मैंने जो उन्होंने सवाल किए थे आपके माध्यम से, उनका मैं जवाब ही नहीं दे रहा। अभी उन्हें जवाब उसके बाद में जब नॉमिनेशन कर लेंगे उसके बाद दूंगा ना। जवाब क्या है आखिर? फिर भी नहीं, जवाब आखिर आपके पास है, मैं उसके बाद दूंगा। एक बार नॉमिनेशन तो आपके पास है, सवाल कर दिए हैं, आखिर जवाब देने में देरी क्यों? नहीं, देरी कुछ नहीं है। अभी एक बार आ जाए, मैदान छोड़कर ना भागे, मैदान में आ जाए फिर। ऐसा बार बार आप बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ। कांग्रेस पता नहीं किधर किधर से भाग रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पहलवान बराबर का आना चाहिए। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 3-4 10 साल पहले आप आए थे कि बिल्कुल नए थे, आज आप यहाँ के लिए चिर परिचित चेहरा है, क्योंकि चुनाव कितना आसान कितना मुश्किल, क्या मान रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव ही होता है। हम चुनाव को आसान और मुश्किल दोनों नहीं मानते, चुनाव को चुनाव मानते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता रोड पर है और मैं समझता हूँ पूरे लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा रोड पर होता है, कभी भी बैरगाम नहीं लौटता। मैं समझता हूँ इतना काम हमें मिलता है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.